गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग कंपल्सन वाले सेंटेंस पर चर्चा करेंगे। और कंपल्सन वाले सेंटेंस जो होता है हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, मे हैव टू, इसी वर्ड पे हम चर्चा करेंगे। और अधिकतर स्टूडेंट यहीं पे दिक्कत होता है स्ट्रक्चर का, दैट्स व्हाई दे आर नॉट स्पीकिंग। उस स्ट्रक्चर पे हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले आप समझिए कि हैज टू और हैव टू, आप हैज टू और हैव टू इन दोनों का हिंदी होता है ना है या पढ़ता है। ठीक है, हैज टू और हैव टू दोनों का हिंदी होता है ना है और पढ़ता है। हैड टू का हिंदी होता है, हैड टू का हिंदी होता है ना था, पढ़ा या पढ़ता था। और ये सारा जो सेंटेंस है बेटा, ये आपका कंपल्सन वाले हैं, कंपल्सन वाले। और इसका स्ट्रक्चर आप समझने की कोशिश करें। जब आप स्ट्रक्चर समझ लेंगे तो आपको स्पीकिंग में और क्वेश्चन पूछने में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे मुझे अंग्रेजी बोलना पड़ता है, तो मुझे अंग्रेजी बोलना पड़ता है, पहले इसका स्ट्रक्चर समझ लीजिए आप। मुझे अंग्रेजी बोलना पड़ता है, सब्जेक्ट लिखेंगे और सब्जेक्ट अगर कोई भी आपके पास है तो हैज का यूज करिए या हैव का यूज करिए या हैड का यूज करिए। इन तीनों में से किसी का भी यूज करेंगे, आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना पड़ेगा, हैज टू, हैव टू, हैड टू। ठीक है, इसके बाद ऑब्जेक्ट, ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। मुझे अंग्रेजी बोलना पड़ता है, आई के साथ हैव लगा, आई हैव टू स्पीक इंग्लिश। उसे अंग्रेजी बोलना पड़ता था, ही हैड टू स्पीक इंग्लिश। उसे अंग्रेजी बोलना पड़ता है, ही हैज टू स्पीक इंग्लिश। तो ये चीजें हैं। अब आपको अगर क्वेश्चन पूछना है कि क्या तुम्हें अंग्रेजी बोलना पड़ता है, क्या तुम्हें अंग्रेजी बोलना पड़ता है, तो इस हैज को आप शुरू में लिख देंगे। और हैज को जब शुरू में लिखेंगे या बोलेंगे तो आपका हिंदी क्या देगा, हैज प्लस सब्जेक्ट और यहां पे टू का यूज करेंगे, V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यही मेंटेन करना है आपको, स्ट्रक्चर नहीं करना है। अगर आपको वाई लगाना होगा तो यहाँ पे वाई लगा दोगे, यहाँ पे वेन लगा दोगे, वाई, वेन और हाउ। अगर ये आपका मेंटेन हो जाता है स्ट्रक्चर, तो आप किसी भी अंग्रेजी को बोल सकते हैं कंपल्सन वाले। कंपल्सन वाले सेंटेंस में आपको मेंटेन करना है हैज टू, हैव टू। हैज टू, हैव टू का हिंदी पढ़ता है, हैड टू का मतलब कि पढ़ता था, विल हैव टू और मे हैव टू, ये भी इसको साथ ही साथ याद करना है। इस स्ट्रक्चर को देख लीजिए आप। इस स्ट्रक्चर के बाद आपको हम सेंटेंस की चर्चा करेंगे। अब देखिए विल हैव टू, अब विल हैव टू का हिंदी क्या हो जाएगा, तो विल हैव टू का हिंदी हो जाएगा आपका ना होगा, पढ़ेगा, पढ़ेगी। और मे हैव टू का हिंदी हो जाएगा पढ़ सकता है। और माइट हैव टू का हिंदी हो जाएगा पढ़ सकता था। अब देखिए विल हैव टू, मे हैव टू, माइट हैव टू। तुम्हें वहां जाना होगा, जाना होगा। अब देखिए ना होगा, आपको वहां जाना होगा, तुम्हें वहां जाना होगा, तो क्या कहेंगे, यू विल हैव टू गो देयर, यू विल हैव टू गो देयर। तुम्हें वहां नहीं जाना होगा, यू विल नॉट, यहां पे लगाएंगे नॉट, यू विल नॉट हैव टू गो देयर। मुझे खेलना पड़ सकता है, आई मे हैव टू प्ले, आई मे हैव टू प्ले। तो आपको एक्यूरेट हिंदी याद करना है, आई मे हैव टू प्ले, मुझे खेलना पड़ सकता था, उस दिन मुझे खेलना पड़ सकता था, आई माइट हैव टू प्ले दैट डे। तो आपको कंपल्सन वाले सेंटेंस जो अधिकतर पूछते हैं हैज टू, हैव टू, आपको क्लियर है कि हैज कहां लगेगा, तो सिंगुलर के साथ, ही सी इट, यानी कि जो नाम हो एक सिंगुलर का हैज टू का प्रयोग करेंगे। हैव टू का प्रयोग कहां करेंगे, प्लूरल के साथ, आई के साथ है, वी के साथ है, यू के साथ है। तो आई हैव टू, आई हैड टू, आई विल हैव टू, आई मे हैव टू, आई माइट हैव टू। तो ये एक्यूरेट हिंदी आप पहले याद कर लिए, हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, मे हैव टू, माइट हैव टू, कुड हैव टू भी हो सकता है। जब आपका याद होगा तो अधिकतर सेंटेंस आपको ऐसा ही बोलना पड़ता है आपको, ठीक ना। मुझे सुबह में उठना पड़ता है, आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मुझे स्कूल जाना
था। आई हैड टू गो टू स्कूल दैट डे, मुझे स्कूल जाना था। उसे कुछ कहना था, ही हैड टू से समथिंग, ही हैड टू से समथिंग। तो हैड टू हैड टू हैड टू हैड टू हैड टू हैड टू विल हैव टू मे हैव टू। तो इस चीज को इतना आप जस्ट माला की तरह पिरो लो बेटा, और माला की तरह आप कर लोगे ना तो यू कैन स्पीकिंग। ये कंपल्सरी वाला सेंटेंस आपको एक 6 पॉइंट बना लो किसी भी सेंटेंस पे। जैसे उसे क्रिकेट खेलना था, ही हैड टू प्ले क्रिकेट। उसे क्रिकेट नहीं खेलना था, ही हैड नॉट टू प्ले क्रिकेट। क्या उसे क्रिकेट खेलना था, हैड ही टू प्ले क्रिकेट। उसे क्यों क्रिकेट खेलना था, वाई हैड ही टू प्ले क्रिकेट। उसे क्यों क्रिकेट नहीं खेलना था, वाई हैड ही नॉट टू प्ले। तो ये जो कंपल्सरी वाला सेंटेंस हो, मुझे कल मोबाइल खरीदना है, आई हैव टू बाय अ मोबाइल, आई हैड टू बाय अ मोबाइल यस्टरडे। मुझे उससे बात नहीं करनी है, आई हैव नॉट टू टॉक टू हिम। मुझे उससे बात नहीं करनी है। तो ये हैज टू का स्ट्रक्चर एकदम कंप्लीट आप कर लीजिए। और ये जो अगर आपके पास है तो टीम्स के बाद अगर सबसे इजी अगर है तो ये सबसे चीज है, और ये सबसे ज्यादा स्पीकिंग में यूज होता है। तो तुम्हें यही बैठना है, यू हैव टू सिट हियर। तुम्हें यही खेलना, यू हैव टू प्ले हियर। ये सारा कंपल्सरी सेंटेंस है। यार मुझे काम करना पड़ता है, ओके आई हैव टू डू वर्क, आई हैव टू डू वर्क। तो इस तरह के अगर सेंटेंस आप यूज कर लेते हो तो मुझे लगता है कि अगर ये यूज कर लेते हो तो कंपल्सरी सेंटेंस आपका हमेशा आपके लिए हो जाएगा। थैंक यू, फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरीके।